अद्भुत व्यक्तित्व के धनी जय शिवाचार्य महान हैं। अद्भुत साधना ध्यान करते आत्मोत्थान है। भले आपकी साधना गाता प्रकाश यशगान है। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के लोक कल्याण की मंगल भावनाओं के साथ सतशः नमन। बचपन से लेकर माँ ने जब गर्भ में थे और गर्भ में आके बाहर आए और माँ ने कोई नाम दे दिया, कोई नाम, शिव मुनि। आप क्या शिव मुनि? शिव मुनि जी का राम मुनि होता, कमल मुनि होता, कृष्ण होता, कोई होता, वो सारा जिंदगी शिव मुनि शिव मुनि शिव मुनि। नाम किसका है? आप तुम इस तो भेद ज्ञान, इस शास्त्र, ये शिव मुनि तो शरीर का नाम है। मैं तो आत्मा, आत्मा का कोई नाम नहीं, रंग नहीं, रूप नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं। आत्मा खाती नहीं, पीती नहीं। मैं अपने आप में शुद्ध आत्मा हूँ। ये शरीर को नाम मिला है, मुझको नहीं मिला। जैसे मेरा नाम पहले क्या था? आपको पूछिए आपका नाम क्या है? मेरा नाम, कोई भी नाम तुम्हारा। फिर धीरे धीरे कहते मैं। आपको पूछती आप कौन है? मैं पत्नी हूँ, मैं कमलाबाई हूँ, मैं लीलाबाई हूँ, मैं कविता हूँ। कहते हैं ना मैं, कहना था मेरा नाम, तो क्या हो गया? मैं। मिथ्यात्व आ गया कि नहीं आ गया? माँ सती आ गया नहीं आया? मेरा नाम और मैं यानी आत्मा और मेरा नाम। ये चादर, मेरी चादर और मैं चादर हूँ, हो सकता है? मैं चादर और मेरी चादर। चादर तो हम उठा के रख सकते हैं। नाम, मेरा नाम, कहना चाहिए मेरा नाम। अब मेरा नाम तो भूल गया, सीधा नाम लेते मेरा नाम। तुम कौन हो भाई? मैं पत्नी हूँ, मैं माँ हूँ, मैं बहन हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मेरा पेशा है डॉक्टर का। पत्नी एक घर में है, पत्नी पति का शरीर से संबंध है, पति पत्नी का, पर आत्मा से कोई संबंध नहीं। आत्मा दोनों समान है। पति की आत्मा, पत्नी की आत्मा, बच्चे की आत्मा। यदि भेद रेखा मिटा दो सारी, और आत्मवत्सर या समयक यहाँ से शुरू होती है। जो हम समयक करते हैं मुंह पत्ती लगा करके, पचकान करके, पाठ पढ़ करके, या वो समयक है? व्यवहार समयक है। निश्चय समय की है कि मैं केवल आत्मा। समय की मैं सारे कृमि बनते समय सवज्जंग जोगम पचक्खा में। हम करते कि नहीं करते? सारे पापकारी युगों का पाप कहाँ से शुरू होता है? मेरा शरीर, मैं शिव मुनि, मैं संघ का गुरु, मैं, मेरे शिष्य, मेरी परंपरा, मेरी विचारधारा, ये श्रमण संघ है, पर मैं नहीं। अब बार बार इसको आप क्या करोगे? ये ध्यान सिंपल, केवल आधे घंटे का ध्यान, ये जीवन में अप्लाई करना। कितना मिथ्यात्व ओढ़ा हमने, कितना मिथ्यात्व ओढ़ा, और इसको हम समझ गए। अब ये ध्यान आज का नहीं है कि बेसिक ध्यान हो गया और आपके हमारा ध्यान हो गया। इसको जीवन में अप्लाई करो। अब आप घर में रहोगे तो भेद करते रहोगे। ये विवेक क्या है? विवेको धम्मो, धर्म विवेक में विवेक क्या है? शरीर और आत्मा का भेद। मैं आत्मा हूँ, मेरा नाम ये है, और नाम मिटेगा, छूटेगा, परिवार छूटेगा। देखा नहीं? शुरू में वाणी आ रही थी, कितने संबंध बनाए, कौन सा संबंध रहा तुम्हारा? क्या परिवार तुम्हारा है? कौन सा हिस्सा तुम्हारा है? कोई विचार तुम्हारा है? अभी 10 मिनट पहले कोई विचार आता है, फिर कोई विचार आता है, फिर कोई विचार आता है। किस विचार को तुम पकड़ के रखते हो? मेरा मन, मेरी विचारधारा, मेरी परंपरा, मेरी बुद्धि, मेरा शरीर, मेरी आँखें, मेरा कान, मेरा नाक, मेरे आभूषण, मेरी संपत्ति, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, कितनी अटैचमेंट। मेरा करते करते आत्मा तो दब गई, मैं दब गया और मेरा भारी हो गया, पुद्गल भारी हो गया, अजीव भारी हो गया, जीव आत्मा को भूल गए। तो कर्म
बनते चले जाएंगे, बनते चले जाएंगे। ये विवेक, बोध, जीव और अजीव का भेद। कुछ भी करो, आप भोजन बनाएंगी बहनें तो क्या विचार करेंगी? शरीर भोजन बना रहा है, मैं आत्मा दृष्टा, मैं बोल रहा हूं तो मेरे भीतर ये भाव आए कि ये मेरा वाणी, मुख से पुद्गल शब्द पुद्गल आ रहे हैं, मैं अपने आप में स्थित हूं, आत्मा हूं मैं। तुम सुनते हुए भी ये आपके कानों में शब्द पुद्गल पड़ रहे हैं, ये शरीर है, मैं आत्मा हूं। इतना भेद धीरे धीरे पक्का करना। भोजन करते हुए, भोजन खाते हुए भी, चलते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, भगवान ने कहा जैंग चरे जैंग चिट्ठे जैंग सब में कैसे पाप नहीं लगता। गंधर्व गौतम ने पूछा, भगवान ने कहा यतना से चलो, यतना से उठो, यतना से खाओ, यतना से सो। ये विवेक। विवेक का मतलब क्या नहीं कि केवल जगह साफ कर लेना और जो हर से पूछ लेना, ये विवेक, पानी छान के पी लेना, ये विवेक नहीं। विवेक है शरीर और आत्मा की भिन्नता का प्रतिपल प्रतिक्षण एहसास करना, प्रतिपल प्रतिक्षण उसको एहसास करते हुए हर क्रिया करना। क्रियाएं रुकेंगी नहीं, धर्म क्रिया में नहीं है, धर्म तुम्हारे स्वभाव में, आत्म स्वभाव में धर्म की शुरुआत होती है। क्रिया तो करनी पड़ेगी। कब तक तुम समय करके बैठे रहोगे? साधु भी उठता है, बैठता है, चलता है, गोचरी करता है, सारी क्रिया करता है, विश्राम भी करता है, क्रिया तो रहेगी। तो ये अंतर का भान बना रहे, विवेक जागृत रहे, ये सारी क्रियाएं शरीर की हो रही हैं, मैं अलग। इतना भान, इतना विवेक। भोजन करते भी विवेक, भोजन शरीर कर रहा है और मैं आत्मा। आत्मा भोजन करती, आत्मा ध्यान करती, वो ध्यान कौन कर रहा है? जाता दृष्टा। बस ये भेद बना रहे, मैं ध्यान कर रहा हूं, मैं समय कर रहा हूं, मैं प्रवचन दे रहा हूं, ये मिथ्यात्व है। शरीर ध्यान करता है, ठाणे नंग मोणे नंग झाणे नंग अप्पा नंग बोस रामी, पाठ भी हम पढ़ते हैं, एक स्थान पर स्थिर होते हैं, मौन, वाणी से मौन, झाणे नंग ध्यान शरीर का और आत्मा में स्थित होना, स्वयं का स्वयं में स्थित हो जाना, ये ध्यान है। जब आप स्वयं में स्थित होते हैं तो अनंत कर्मों की नजरा होती है। तो ध्यान या सामायिक शरीर का होता है, आत्मा दृष्टा भाव में रहती है। स्वयं में जब स्थित हो जाते हो, देह का भान भूल जाते हो, स्वयं में स्थित हो जाते हैं, उत्कृष्ट का अवसर है। अनंत अनंत कर्मों की नजरा होती है और वो शुक्ल ध्यान की धारा बहती है। इसलिए आप देखिए, किसी तीर्थंकर ने पूजा पाठ, माला, यंत्र, मंत्र, तंत्र किसी ने पढ़ा? 24 तीर्थंकरों ने, बताओ, बोलो। प्यारी गुरुवाणी है बड़ी ही कि जैसे घर में जाओ, एक समयक, आप समयक में भी ध्यान कर सकते हो। समयक आप जैसे लेते हो, समयक लेके भगवान को वंदन करते हो, ईशान कोण में प्रभु को वंदन करो, एक आसन में स्थिर हो जाओ, आंखें बंद कर लो, थोड़ा श्वास को देखो, श्वास के बाद सोहम को देखो, आत्मा का मिलान करो, मैं आत्मा हूँ, सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक। सोहम का ध्यान, आधे घंटे का ध्यान आपका आराम से हो जाए। उसके बाद में धीरे धीरे घंटे का ध्यान मिलना। 4 दिन में आप आओगे तो कम से कम 2 घंटे का ध्यान आप आराम से कर लोगे। ये ध्यान घर में ऐसे करना। विचार आएंगे, आने दो, फिर सोहम, मैं आत्मा हूं, आत्मा का पोषण करना है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं विचार नहीं, मैं मन नहीं, आत्मा 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 आत्मा। आत्मा के सिवाय कुछ है ही नहीं। तीनों लोकों में, तीनों कालों में एक ही सत्य कि मैं आत्मा हूं। और आत्मा को कुछ नहीं चाहिए, एक पुद्गल भी नहीं चाहिए। बोलो कौन सा पुद्गल है? हमारा अपना क्या है? संयोग बना है, शरीर बन गया, इंद्रियां बन गई, मन बन गया, परिवार बन गया। जैसे ही आयुष कर्म टूटा, आत्मा कहीं और चली जाएगी। जिसको अपना माना, कौन अपना है? कितने जन्म गवाए हमने, मैंने और आपने। 5 भरत, 5 रावत, 5 महाविद्य में कितने जन्म लिए? कौन से जन्म में आत्मा के साथ कोई रहा? तो निश्चय मानो, एक आत्मा के सिवाय एक अणु पुद्गल पर भी मेरा और आपका अधिकार नहीं।
और आत्मा अकेली है, अकेली थी, अकेली ही रहेगी। एकत्व का मतलब मैं आत्मा अकेला हूँ। एकत्व का मतलब नहीं कि अकेले रह जाओ घर में, बाहर छोड़ करके बाहर चलो। एकत्व आत्मा अकेली है, शरीर भिन्न और आत्मा भिन्न। मुझे अपने में रहना आ गया तो सुख भीतर है, अनंत सुख भीतर है। कोई तुम्हारा बिगाड़ ही नहीं सकता। तुम्हें गाली दे रहा है, शिव मुनि को गाली मिल रही, शरीर को मिल रही, आत्मा को गाली मिल ही नहीं सकती। बोलो, भेद करोगे तो कितना सुखी हो जाओगे। परिवार के झगड़े खत्म हो जाएंगे तुम्हारे, पति पत्नी का झगड़ा, गुरु शिष्य का झगड़ा, बाप बेटे का झगड़ा समाप्त हो जाएगा। आत्मा आत्मा अजर अमर विनाशी सच्चित आनंद स्वयं संपन्न परिपूर्ण अष्ट गुणों से युक्त आत्मा की संपदा इतनी हमारे पास है अनंत की। कोई पोथी पढ़ो ना, कोई पुस्तक ना पढ़ो, ज्ञान तुम्हारे भीतर है, दर्शन तुम्हारे, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, अटल अवगाना, अमूर्तपना, गुरु लघु, क्षायिक संकट। ये हमारा गुण है आत्मा का, क्षायिक संकट। हम मिथ्यात्व में जी रहे हैं, मेरा मेरा करके। हम साधु भी बन गए, पर मेरा मेरा मेरा, ये मिथ्यात्व है। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम आत्मा हो, देह में आत्मा, पर देह से भिन्न है आत्मा। आत्मा अष्ट गुणों से युक्त है। देह में पांच इंद्रियां हैं, छठा मन है, बुद्धि है, संस्कार है, धारणा है। दोनों अलग अलग है। भेद विज्ञान की दृष्टि, जीव और अजीव का भेद। तुम अपने भीतर आ जाओ, सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर आत्मा का अनुभव करो। आत्मा है तो शरीर का संचरण होता है, आंखें देखती हैं, पांचों इंद्रियां कार्य करती है, मन है, बुद्धि है। आत्मा ना हो तो कुछ भी नहीं होता। विचार आएंगे, आने दो, जाए तो जाने दो। तुम मात्र दृष्टा हो। आत्मा का स्वभाव मात्र दृष्टा है। केवल जानो और देखो, कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। मन बुद्धि क्रिया प्रतिक्रिया करता है। आत्मा का स्वभाव मात्र ज्ञाता दृष्टा है। विचार आ रहे हैं तो आने दो, जा रहे हैं तो जाने दो। मात्र दृष्टा भाव मेरा। मैं आत्मा, तुम आत्मा, सब में आत्मा, आत्मा में परमात्मा। प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना करेंगे। आंखें बंद रहेंगी 2 मिनट के लिए। आंगे आंगे बहती रहे मैत्री ब्रह्म विहार। आंगे आंगे बहती मैत्री ब्रह्म विहार। मैत्री ही सुख शांति का मोक्ष पुरी का
सुख छाए इस जगत में, दुखिया रहे न को। सत्य धर्म सबको मिले, सबका मंगल हो। तेरा मंगल हो, जन जन मंगल हो। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वज्झायानंग, नमो लोय सप्साउनंग, धम्म मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तबो देवावित्तं नमं संति जस धम्म श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहू लोग उत्तम, केवली पनत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव प्राणी करे आराधन उसका